Hello everyone, welcome to NC Store. Today's video will be on how to start a clothing brand. Like it's a problem for everyone, for ladies, students, anyone can think of this, how to start a clothing brand. So we watch so many videos on YouTube and everywhere, and whoever has started a clothing brand or a clothing boutique, so we do ask them how they did the start. But I think people try to kind of hide these things, or maybe they don't have much time to share all these things. So today I'll tell you my personal experience, according to my personal experience, that how I started my clothing brand. But you know what, we shouldn't walk on a straight line. Like sometimes there is it's a business, it's a business. So sometimes it goes low, it gets success properly, and sometimes it is very low, like when it is rainy season, or if you have cotton collection and there are like the winters अभी चल रही हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हो, है ना, आपके पास कॉटन कलेक्शन है. कॉटन कलेक्शन तो ज़्यादा लोग पहनते नहीं है, विंटर्स में ही पहनते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी कर लेना चाहिए. जैसे विंटर्स का आप थोड़ा सा मंगवाइए, क्योंकि 1-2 महीने ही होता है और ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं. थोड़ा बहुत लोगों के पास तो होता ही है सामान, तो या तो आप ऐसे थोड़ा सा सामान मंगवा के सेल कर सकते हैं, या तो फिर आप सामान वो वाला ना मंगवा के वाया वाला काम कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, कभी कभी बिज़नेस में सोचना पड़ता है, कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है. तो आज मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है. ठीक है. और मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई बताए ना तो वो बात अलग हो जाती है. लाइक मैंने भी बहुत सर्च करी थी, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे थे, तो मुझे बहुत लोगों ने हेल्प भी करी थी. मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने जो बिज़नेस कर रही हैं, और मेरी जो फैमिली है उन्होंने बहुत हेल्प करी थी. जबकि कोई बिज़नेस क्लास के फैमिली नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी हेल्प मुझे मिली थी, सजेशंस मुझे मिली थी. और दूसरी बात ये भी है कि ट्विस्ट तो करना पड़ता है बिज़नेस में, कभी कभी लॉस भी होता है. तो मैं आपको बताऊंगी कि बिना लॉस के और बिना इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा, और बिना कुछ एफर्ट ज़्यादा किए है, शॉप ख़रीदे हुए, तो आप कैसे बिज़नेस कर सकते हो. ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा, बट ऐसा है. और तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और कुछ समझ में आया हो या आपको स्टार्ट करना हो तो आप फेसबुक में जाके NC स्टोर क्लोथिंग ब्रांड, ये ऐसे करके एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं, या आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई भी दे दूँगी, आपकी हेल्प कर दूँगी, और उसका पेज का लिंक मैं यहाँ पे कमेंट में शेयर कर दूँगी. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. और मतलब क्लोथिंग ब्रांड का जैसे स्टार्ट करने का है, तो ज़्यादातर जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनको यही लगता है कि क्या कौन से वर्क में कौन से प्रोडक्ट में वर्क शुरू किया जाए. तो हमारा तो सबने बहुत पसंद करते थे, जो हमारी चॉइस थी, तो सब ने बोला कि भी आप यही वाला वर्क शुरू करो, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है. तो आई सेड कि ओके चलो विल ट्राई. लेकिन बिज़नेस तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बस अच्छे से अपना बात करना, अच्छे से अपना ज़्यादा खर्चा मत करना, अपना आराम से चलना. तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस तो पढ़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से मेरे को ये ठीक लगा. अब धीरे धीरे करके वर्क जब शुरू किया मैंने, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई. सारा दिन मुझे ऑर्डर्स मिलते रहते थे, क्योंकि मैं ना फेसबुक में एक पेज है उस पर जॉइन थी, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे. और अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी डिटेल में भी. तो उसके बाद धीरे धीरे करके जब रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कोई भी होगा उसको अच्छा लगेगा.
तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना बिजनेस अपना बढ़ाते गए, अपना थोड़ा सा ट्विस्ट करते गए। थोड़ा जब कोविड आया तो क्लोथिंग का तो कुछ था ही नहीं, मतलब किसी को मैं बुलवा ही नहीं सकती थी कि भी आओ ट्राई कर लो, क्योंकि तब मेरे पास रेडीमेड भी था। लेकिन अगर मैं रेडीमेड के लिए किसी को बुलवाती तो फिर बाकी कस्टमर्स के लिए खतरा हो जाता, किसी के लिए भी खतरा हो जाता, हमारे परिवार के लिए खतरा हो जाता। तो फिर मैंने फिर उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया एंड आई स्टार्टेड हर्बल सोप्स का और ऑर्गेनिक किट्स होती है ना, फेशियल किट्स, उनका मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो भी मुझे आता था। जो स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनिक क्रीम और ऑर्गेनिक टोनर, ऑर्गेनिक ये सब मैं बनाती थी तो अपने लिए, तो फिर वो मैंने फिर वही शुरू कर दिया। तो जो था ना कि भाई हाँ, कोविड से पहले जो मैंने सामान मंगवाया था तो अकाउंट में थोड़ा दिक्कत थी। कोविड, अब मैं सोच रही थी कि कोविड में कैसे करेंगे, तो बच्चे भी उस टाइम छोटे ही थे। तो मैंने कहा कि फिर मैंने ना शुरू कर दिया यही हर्बल सोप्स का, फेशियल किट्स मैंने बनाई, फ्लावर्स वगैरह जो है उससे बनाया, घर के सामान से बनाया। उसमें पूरा किट में सब कुछ होता था, सामान, स्क्रबर वगैरह सब कुछ घर के सामान से। वो मैंने काम किया। फिर जब तक 2-3 महीने मैंने इससे काम किया, इससे अर्न किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर मैं स्विच कर गई अपने क्लोथिंग ब्रांड पे, उस पर वर्क किया। फिर मैंने बहुत सारी वेबिनार्स वगैरह भी अटेंड करी और फिर धीरे धीरे करते कराते, मतलब पहले मैंने वर्क हार्ड किया, फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल स्मार्ट वर्क किया। और स्टार्टिंग में भी मैंने स्मार्ट वर्क किया था और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करते कराते फिर अब चल रहा है, मतलब वर्क हो रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल चुकी है। पूरी इंडिया में मेरा सामान जा चुका है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सामान जा चुका है। आई एम गेटिंग सो मच, जिन्होंने भी सामान खरीदा था दे नो दैट आई एम वर्किंग और उनको सामान भी अच्छा लगता है, सो दे आर बाइंग नाउ। तो फिर ऐसा है कि थोड़ा गूगल वगैरह की भी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। ऐसे करते कराते फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें आपको बहुत ही हाई लेवल से काम शुरू नहीं करना है। अगर आपको घर से काम शुरू करना है तो आप ये काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप जो आप करिए, पहले आप ये सोचिए कि आपको क्लोथिंग में क्या, कौन सा फैब्रिक पे वर्क करना है, ठीक है। दूसरा आप ये सोचिए कि आपको किस प्रोडक्ट पे वर्क करना है। और फिर तीसरा आप ये सोचिए कि आप कौन से रूम में अपना बुटीक बनाए, क्योंकि धीरे धीरे करके बुटीक का सामान भी बहुत हो जाता है। और फिर आप ये भी सोचिएगा कि इन्वेस्टमेंट आपको कितनी तक की लगानी है। तो इसके लिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वाया वाला वर्क कीजिए। जैसे हमने स्टार्टिंग कैसे करी थी आपको बताती हूँ। अब किसी को अगर बिल्कुल नॉलेज ना हो ना बिज़नेस की, तो जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको वर्क शुरू करना होता है, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है अभी, या बिज़नेस अभी नहीं पढ़ा है किसी ने भी, तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप वाया वाला काम शुरू करिए, ठीक है। जैसे किसी सेलर से आपने कांटेक्ट कर लिया कि भी हम आपसे प्रोडक्ट, आप फ़ोटोज़ मुझे शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, और उस प्रोडक्ट को आप आगे शेयर कीजिए अपना मार्जिन ऐड करके, और उसको आगे शेयर कर दीजिए। जो आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, या अगर आपका सेलर जो है वो COD देता है, तो COD में तो आप कैसे आप मार्जिन अपना ऐड करेंगे, तो आप एडवांस पेमेंट ही बोलिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कस्टमर को जैसे आगे शेयर किया, अपना कोई पेज बना लिया, उसमें शेयर कर लिया, या व्हाट्सएप में ग्रुप बना लिया, ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, उसमें शेयर कीजिए और शेयर करिए, और अपना मार्जिन ऐड करके आगे प्रोडक्ट शेयर कर लीजिए, अपना प्राइस ऐड कर लीजिए, उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आगे शेयर कर दिया। उसके बाद जैसे कोई ऑर्डर आता है आपको, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर आपका कोई आए तो आप एडवांस पेमेंट ले लीजिए। एडवांस पेमेंट लेने के बाद आप सेलर को जितना उसकी पेमेंट है उतना आप उसको पे कर दीजिए, बाकी मार्जिन अपने पास रखिए। और इसमें कुछ सेलर्स जो होते हैं वो या तो सामान बेचते नहीं हैं या गलत बेचते हैं, तो बेस्ट है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन आप प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे रखिएगा कि आपको लॉस ना हो, ठीक है। और जैसे आप किसी ने अगर मान लीजिए ब्लैक कुर्ती मंगवाई, आप उसको अपने एड्रेस पे मंगवाइए ताकि आपको पता हो कि आप क्या भेज रहे हो। वो प्रोडक्ट आप अपने उसमें भेजिए, या तो सेलर को बोलिए कि फ़ोटो भेजे, आपको जो पैक करते टाइम फ़ोटो भेजे, और एड्रेस जो है वो ठीक से लिखे, ठीक है, और आपका नाम लिख दे, और बिल ना रखे उसमें क्योंकि एडवांस पेमेंट है।
तो बिल ना रखे, बिल जो है वो आपको एक ही बार में, जैसे आपने कुछ मंगवाया थोड़े टाइम के बाद उसी में सारे बिल रख के आपको दे दे, ऐसे भी आप कर सकते हो। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे अगर लोकल है तो लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं, आप पिक करके अपना खुद से डिलीवर कर सकते हो। तो इस तरह से पहले वाया वाला वर्क शुरू कीजिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल की ज़रूरत होती है। 2-3 साल जैसे मैंने किया था वैसे आप कीजिए, थोड़ा सा मनी आपके हो जाएगा बिज़नेस करने के स्टार्ट करने के लायक। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो फैमिली भी हेल्प कर देती है, जैसे मेरी फैमिली भी मेरी को फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प करी थी। और फिर उसके बाद आप सामान मंगवाइए, जैसे पहले आप एक एक प्रोडक्ट ना सेलर से मंगवाइए, सर्च कीजिए, ठीक है। जहाँ पे जैसे बल्क ऑर्डर्स में होता है, सेलर्स वगैरह होते हैं या सेल करते हैं वो बल्क में, तो अभी उस पर मत जाइए, पहले आप सिर्फ वाया वाला काम कीजिए, कम से कम 3 साल वाया वाला वर्क कीजिए ताकि थोड़ा सा प्रॉपर अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाए। बाकी फैमिली तो है ही है हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि जैसे सामान थोड़ा मंगवाइए, एक चीज़ मंगवाइए। देखिए जो मैंने गलती करी थी ना, मैं आपको अपनी गलती भी साथ साथ बताऊंगी। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवा लिए थे एक बार में, अलग अलग तरीके के। उसमें क्या होता है कि वैरायटी कम होती है। तो आप अगर आप कुर्ती में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुर्ती मंगवाइए बस। कॉटन कुर्तीज़ जो है सब लोग पसंद करते हैं, कॉटन और जॉर्जेट। तो कॉटन कुर्तीज़ आप मंगवाइए और 3-4 जो है जॉर्जेट कपड़ा लेके आप सिलवा लीजिए, जिसमें आपको शिपिंग आपकी बचेगी। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना भूल गई कि जिस सेलर से आप सामान खरीदेंगे ना, पहले उसको ये मत बोलिएगा कि आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। आप उससे 2-3 पीस अपने लिए लीजिए, पहनिए, वॉश करिए, अगर आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है तब आप उससे सामान खरीदिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जैसे कॉटन और जॉर्जेट कुर्तीज़ जो हैं वो आप उनसे ख़रीद लीजिए, ठीक है। या तो फिर आप जॉर्जेट वाला कपड़ा लेके मार्केट से थोड़ा 2-3 आप अच्छे प्रिंट्स में, मतलब आपको ऐसा सामान रखना पड़ेगा जो हर क्लास पसंद कर सके। जैसे लो क्लास के लिए थोड़ा सा, आजकल तो लो क्लास जो है वो भी थोड़े अच्छे सोबर थोड़ा पहनते हैं, तो उस तरीके से प्रिंट्स लीजिए जो कि आपको लगे कि हाँ भाई ये कोई भी खरीद सकता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही लोगों को सोच के आप खरीदे सामान, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो फिर बहुत लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह का कुर्ती खरीदी, कॉटन कुर्ती, जैसे कुछ प्लेन खरीद ली, कुछ प्रिंटेड खरीद ली, थोड़ा बहुत वर्क वाली। आजकल जितना हेवी कुर्तीज़ तो कोई पहनता भी नहीं है, थोड़े बहुत वर्क वाली कुर्तीज़ ही लोग पहनते हैं। तो ट्राउजर्स वगैरह जैसे जो हैं वो आप कपड़ा भी थोड़ा सा रख लीजिए, या सेलर से बात कर लीजिए, या कहीं पर लोकल ट्राउजर्स वाला कोई काम है तो उनसे बात कर लीजिए कि भी हम एक एक पीस डिमांड होगी तो हम बाय करेंगे, तो आप कितने में हमको दोगे, ऐसे करके आप बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जब आपका अपना कोई जगह बन जाए थोड़ा रूम में, या कोई कबर्ड आप बना लीजिए, उसमें जैसे थोड़ा सा सामान अपना आपने लगा दिया। फिर कभी जैसे त्योहार होता है ना तो उसमें कभी सेल लगा दीजिए कि जो भी आपके पास सामान है, और तो कपड़ा है जॉर्जेट का जैसे आपने ख़रीदा है तो वो कर लीजिए। या आपके लोकल आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हों तो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी लोकल जैसे कोई फ्रेंड्स होती है जिनका ये काम होता है तो आप उनसे भी सामान ले लेते हो, तो वो बिल्कुल मत करिएगा। वो मैंने एक बार ही किया था, मेरे घर के पास एक बुटीक है तो मैंने उनसे सूट लिया था, क्योंकि मेरे कस्टमर ने हैवी सूट मांगा था। तो मेरे पास उस टाइम कॉटन की कलेक्शन थी, अच्छी थी, सोबर और एलिगेंट थी। हल्का फुल्का वर्क करना था, जैसे कुंदन वर्क था थोड़ा बहुत, या जैसे होता है ना गोटा पट्टी का वर्क था थोड़ा बहुत गले में, नेक टाइप पे, और लेस वगैरह लगी हुई जैसे। तो ऐसे वाले वर्क थे जो इंसान डेली और इधर उधर पहनने में, थोड़ा फॉर्मल में भी पहन सके। तो उनको बहुत हैवी सूट चाहिए था तो मैंने उनसे ले लिया, और उसकी क्वालिटी इतनी, उन्होंने इतना बेकार क्वालिटी का सूट दिया था। मुझे याद है मैंने येलो कलर का सूट लिया था और वो इतना बेकार उन्होंने क्वालिटी दी कि मेरा कस्टमर, थैंक गॉड मेरा कस्टमर जो है वो गया नहीं तो आप सोचिए कि जो कस्टमर्स मैंने शुरू में जो बनाए थे वो कस्टमर अगर चला जाता तो कितना लॉस हो जाता है। किसी से भी सामान मत लीजिए, क्योंकि सेलर आपसे खरीदे, मतलब कस्टमर आपसे खरीदेगा, आप उसके सेलर हो। आप आगे जिससे भी खरीदोगे, जिससे भी आप बोलोगे कस्टमर को कि भाई ये हमने किसी और से लिया, तो वो नहीं, वो यही बोलेगा कि भाई मैंने तो आपसे खरीदा ना, सेलर आप हो तो आपको ही मुझे रिटर्न करके देना पड़ेगा। या तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में लोग इश्यूज़ भी बहुत क्रिएट कर देते हैं। तो क्या होता है इसलिए कि
मतलब जैसे नया है तो सबको लगता है कि चलो ठीक है, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान दे दो बेकार वाला। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, अपना सामान खुद अपना खरीदिए। जैसे 3 साल आपके हो गए, आपके पास अमाउंट हो गया, तो उसी अमाउंट से खरीदिए, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट रखिए सेव्ड, ठीक है। और पूरे से पूरा जो अमाउंट है उससे मत खरीदिएगा, थोड़ा खरीदिए, थोड़े थोड़े से काम शुरू कीजिए। और अपनी फैमिली में ब्रॉडकास्ट जैसे बना लीजिए, अपनी फ्रेंड्स को, अपने जो फैमिली है उनको ऐड कर लीजिए, और फिर उसके बाद उनको शेयर कीजिए। फिर आगे अपनी फ्रेंड्स, अगर आपकी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको आप बोलिए कि भी ठीक है चलो हम इतने में आपको देंगे। एक कुर्ती का मान लीजिए कि आपने, मान लीजिए कुर्ती की आपकी प्राइस है, कोई भी प्राइस हो, जैसे XYZ 1 2 3 जो भी है, आप उसको बोलो कि जैसे वो स्टूडेंट है, अब उसके लिए 50 रुपीज़ भी काफ़ी होगा, तो आप उसको ये बोल सकते हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस तो रखेंगे नहीं। तो आप ऐसा करिए, जैसे उसको बोलिए कि मैं 50 रुपीज़ इसके तुम्हारे, तुम आगे शेयर करो। इससे क्या होगा ना कि आपके अंडर में रीसेलर्स भी बनते चले जाएंगे, कस्टमर्स भी बनते चले जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब आपका काम बढ़ेगा, तब आप थोड़ा सा कुर्तीज़ की वैरायटी भी थोड़ी बढ़ा सकते हो। एक स्टैंड ले सकते हो, जैसे डिस्प्ले स्टैंड होता है वो खरीद सकते हो, या कहीं से सेकेंड हैंड ले लीजिए, उसको पेंट करवा लीजिए। जितना मिनिमम आप स्पेंड करो उतना अच्छा रहेगा इस बिज़नेस में, ठीक है। मेरी से ये गलती हुई है, मैं अपनी गलती भी आपको साथ साथ बताऊंगी कि मैंने बहुत सारा सामान ले लिया, मुझे लगता है ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने वेबिनार वगैरह अटेंड करे हैं, तो उसमें मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सिर्फ एक नीश प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक नीश प्रोडक्ट रखते हैं ना, जैसे कुर्तीज़ का आपने शुरू किया है ना, तो कुर्तीज़ ही रखिए। कॉटन कुर्तीज़ का शुरू किया है तो कॉटन जॉर्जेट कुर्तीज़ रखिए, और उसकी वैरायटी रखिए फिर धीरे धीरे करके आगे, ठीक है। क्योंकि आप उसकी वैरायटी रखेंगे तो कोई भी होगा ना, तो उसको सिलेक्ट करना ईजी हो जाएगा। जैसे आप भी कहीं पर मान लीजिए अगर मार्केट में जाते हैं, तो आपको भी होता है ना कि हाँ भी चलो हमको तो और दिखा दो, अच्छा कॉटन में और दिखा दो, अच्छा इस कलर में और शेड दिखा दो, इस प्रिंट में और दिखा दो। तो वैसे होता है ना, तो वैसे तो जैसे आप हो ना, वैसे कस्टमर का भी सोचो कि वो आएगा तो वो कैसे बोलेगा। और दूसरा, जो आप अपना जो जहाँ पे आप अपना सामान रखेंगे एकदम नीट एंड क्लीन हो, थोड़ी ग्रीनरी हो वहाँ पे, जैसे एक आध गमला रख दिया अच्छे से, थोड़ा सा अपना सामान रखिए, थोड़े थोड़े से ही शुरू कीजिए। और ऐसा पॉजिटिव वाइब्स जैसे उसमें वहाँ पे बना के रखिए कि सबको ही अच्छा लगे। जैसे कोई आया कस्टमर, डायरेक्ट मतलब ऐसे मत सोचिए कि अरे वो आया सामान खरीदेगा, नहीं, उसको थोड़ा सा फ्रेंडली होइए, उससे थोड़ा सा बात कीजिए, उसके घर की बात कीजिए, उससे बात करिए, उसकी प्रॉब्लम वगैरह कोई बताए तो ऐसा बिल्कुल जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं ना, वैसे बात करिए। और एक जैसे इमोशनल होता है ना कि टच, या जैसे होता है ना, जैसे इमोशनल कनेक्शन होता है ना, जैसे फ्रेंड्स में, वैसे ही आपको उनके साथ भी आपको क्रिएट करना है। अगर आप उस तरह से क्रिएट कर पाए ना, तो वो आपके परमानेंट कस्टमर्स बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, जो मेरे को पहले नहीं पता था, ये वेबिनार वगैरह अटेंड करे मैंने, तब मुझे मालूम पड़ा है। पहले तो मैं सोचती थी कि वेबिनार वगैरह क्या करना है, क्योंकि मेरे को तो इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था बिज़नेस में इतना, तो लेकिन इसीलिए मैं आपको पूरा हर चीज़ डिटेल में शेयर कर रही हूँ साथ साथ। अब आप सुन के इसके हिसाब से प्लान कीजिए, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीश रखिए, अलग अलग मत रखिए सामान। कोई कुछ भी मांगे, अगर कोई कहे साड़ी है, बोलो नहीं, साड़ी पे हम डील नहीं करते, हमारे पास कुर्तीज़ हैं, और बहुत रीज़नेबल कुर्तीज़ भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर वो देखना शुरू करे तो पहले महंगी महंगी दिखाइए, ठीक है, ये देखिए ये इतने की है। जब वो जाने लगे तो उसको तुरंत आप उसको बोलिए, बोलो बैठिए तो सही, 2 मिनट बैठिए, मैं आपको दूसरे वाले कॉस्ट की भी दिखाती हूँ। फिर जैसे आपके पास 300 की कुर्ती, जैसे मान लीजिए आपने 600-700 वाली कुर्ती दिखाई, उसके बाद आप क्या करिए कि आप जैसे ही वो जाने लगे उसको बोलिए कि भाई 300 वाली कुर्ती जो है वो भी है मेरे पास, तो वो कहेगा दिखाइए, तो बोले बैठिए। जैसे दुकानों में हम लोग जाते हैं तो वो लोग ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर आपको पूरा तरह से सीखना है ना, तो आप दुकानों में जाइए, शॉपिंग कीजिए, देखिए वो लोग कैसे डील करते हैं, उसको नोट कर लीजिए। और वो चीज़ जो है बार बार उसको पढ़िए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप भी ऑटोमेटिकली वैसे डील करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर आप कुर्तीज़ जैसे आपने उसको 200-300 वाली दिखाई, उनको जो भी पसंद आई, अब आपने टेस्टेड वाले प्रोडक्ट आपने ख़रीदे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि आपने उसे सेलर से सामान मंगवाया, आपको अच्छा लगा तो आपने और भी मंगवाया।
फिर मान लीजिए अगर कहीं शिकायत आ भी जाती है, मान लीजिए वो ये कह दे कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि जो सेलर है वो भी तो इतना तो नहीं होता ना कि भी सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे निकले, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। तो आप क्या करिए, अगर कोई कस्टमर आके आपको बोलता है कि भी ये अच्छा नहीं निकला, तो बोलो आप ला के दिखाइए, फिर मैं देखती हूँ। और उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट वो ला के आपको दिखाएंगे, फिर आपको अच्छा ये तो हाँ ये तो ख़राब हो गया। फिर आप पहले बात कीजिए, एकदम से अग्री मत कीजिए, पहले ये पूछिए कि आपने धोया कैसे था। अब ये कॉटन की है तो कॉटन की जो कुर्तीज़ होती है वो शेड में सुखाई जाती हैं, हार्ड वाले डिटर्जेंट, तो ये सारी चीज़ें पहले आप पूछिए उनसे कि आपने धूप में सुखाया था, आपने वॉश किससे करी थी। तो अगर उन्होंने हार्ड वाले डिटर्जेंट से धोई थी और धूप में सुखाया था, तो आप बोलो नहीं ये तो आपने गलती करी है, सॉरी ये तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं आपको इसके हाफ प्राइस दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि फिर नेक्स्ट टाइम फिर नहीं हो पाएगा ऐसे, मतलब नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको ऐसे नहीं दे पाऊँगी, अभी तो स्टार्टिंग है, आपको भी शायद नहीं पता था, तो इस वजह से मैं आपको अमाउंट दे रही हूँ थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए 300 की कुर्ती है तो 150 रुपये तक की दे दीजिए, ना उसका प्रॉफिट ना आपका प्रॉफिट, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर रिटेन रहेगा, ये याद रखिए, कस्टमर रिटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर आप जैसे वो भी खुश कि हाँ भी 150 रुपये हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे चलो ये कस्टमर बना, अब ये कस्टमर जब जाएगा ना घर तो वो बहुत लोगों को बोलेगा कि देखो ऐसे ऐसे किया उन्होंने, इतने मुझे पैसे वापस कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो कर दिया ना, और कोई होता तो नहीं होता। तो इस तरह से करके आपकी एडवर्टाइजिंग होएगी। फिर आपको कोई नाम सोचना है, ठीक है, अपने काम के लिए कोई नाम सोचिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बैनर बनवाने हैं या कुछ बनवाने, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चार्ट पेपर लीजिए, उस पर खुद से लिखिए या किसी से लिखवा दीजिए, फैमिली में कोई तो होगा ना आर्टिस्टिक, तो बस उससे लिखवाइए और अपना जहाँ पे भी आपने सामान रखा है ना वहाँ पे चिपका दीजिए उसको, ठीक है। आजकल जैसे सीजर्स वगैरह आती हैं, स्टाइलिश वाली सीजर्स आती है डिज़ाइनर वाली, तो उनसे किनारे पे काट दिया, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए उस चार्ट पेपर पे और उसको स्टिक कर दीजिए। थोड़ा सा अपना जो पेमेंट का है QR कोड वगैरह जैसे होता है या पेमेंट नंबर होता है, तो वो सब जो है एक जगह पे लिख के आप उसको चिपका सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे स्टिकर वगैरह ख़रीद लीजिए थोड़े, कि जैसे किसी को पैक करके दोगे। अब हाँ, जो पैकिंग मटेरियल है वो पैकेट एक कलर का होना चाहिए, ये नहीं कि आप कभी भी किसी में भी पैक करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको ब्रांड बनाना है ना तो मिनिमल पैकिंग रखिए, मिनिमम, और सोबर सी, मतलब बहुत चटक पटक पैकेट ना हो, प्रॉपर चीज़ हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी को अगर वाइट वाले पैकेट में आप दे रहे हैं, ठीक है, वाइट पेपर बैग जैसे होता है, तो उसमें अपना एक चाहो तो आप स्टैम्प बनवा लीजिए, ठीक है, एक बड़ा सा, उसमें दोनों तरफ आपने स्टैम्प लगा दिया या हाथ से लिख दिया, इस तरह से करके बिल्कुल सेम स्टैम्प बनवा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंक स्टैम्प वाला जो होता है। तो उसमें दोनों तरफ कर लिया और उसमें सामान रख के उसको दे दिया, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे उसी साइज़ में ट्रांसपेरेंट वाला या वाइट कलर के या कोई भी कलर के जो आपको रखना है पेपर बैग, उसी उसमें आप वो रखिए प्लास्टिक वाले जो बैग्स होते हैं। क्योंकि जब बारिश का टाइम होता है ना तो पेपर वाले तो भीग जाएंगे, तो फिर कस्टमर होएगा परेशान। तो आप उसको क्या कर सकते हो, बारिश के टाइम पे आप उसको प्लास्टिक वाला दीजिए, बोलो मैं आपको प्लास्टिक वाला दे रही हूँ क्योंकि अभी बारिश है, कहीं भीग गया तो पेपर ख़राब हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदा है तो वो भी ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे एकदम ऑनेस्ट तरीके से जितना फ्रीली आप बात करेंगे ना कस्टमर के साथ, ऑनेस्ट होके ट्रांसपेरेंसी के साथ, कस्टमर को उतना ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो एक अगर वो चाहे कुछ महीने आए चाहे ना आए, लेकिन एक टच बना रहेगा और वो जब भी आएंगे ना वो आप ही से खरीदेंगे। तो इस तरीके से आपको चलना है। और उसके बाद जैसे अपना आपके पास जो सामान है तो उसका एडवर्टाइज़ करते रहिए। कभी आप जैसे पहन के आपने अपना प्रोडक्ट पहना है मान लीजिए, तो जैसे फ़ोटो क्लिक करके डाल दिए उसमें, या अपना फेस वगैरह चाहो तो एडिट कर लीजिए। या आपकी कोई सिस्टर है जिसको एडवर्टाइजिंग के लिए मॉडलिंग का शौक़ है तो आप उससे भी पहनवा के थोड़ा फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में, अपना फेसबुक में पेज बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से करके आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ब्रांड बनाने के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, एक फिक्स प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कुर्ती है तो कुर्ती, ट्राउज़र्स है तो ट्राउज़र्स, और फैब्रिक
में है तो एम्ब्रॉयडर करवाना है तो वो आप कर सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए कि पूरा सूट रखना है तो पूरा सूट आप रख सकते हो। तो ब्रांडिंग में क्या होता है, ब्रांडिंग में आपको एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और उस पर आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से पैकिंग मटेरियल जो है जो इकोनॉमिकल भी हो आपको और जो इको फ्रेंडली भी हो, ऐसा रखिएगा, सिंपल सा, ठीक है। ब्राउन पैकेट में भी आप कर सकते हो, ब्राउन पैकेट में स्टैम्प लगा दीजिए या उस पर अपना साइन कर दीजिए या अपने ब्रांड का नाम लिख दीजिए। ऐसा राइटिंग रखिएगा जो हर बारी आपका सेम आए, उस तरीके से रखिएगा। और नाम थोड़ा सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए और राइटिंग जो आपकी पैकेट में आप जो लिखेंगे वो भी सबको समझ आना चाहिए। तो एक तरफ इंग्लिश में लिखिए, एक तरफ हिंदी में लिखिए उसको, ठीक है। तो दोनों तरफ अपना सिग्नेचर राइटिंग का इसमें बना लीजिए और वो लिखिए, तो वो आपको बहुत रीज़नेबल पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहें तो यूट्यूब से या अगर आपको फैमिली में किसी को आता हो, आपकी जो मेड हो उसकी डॉटर या उसके फैमिली में किसी को भी जैसे पैकेट्स बनाने आते हो, पेपर बैग्स बनाने आते हो, तो आप उनसे बनवा सकते हो। पेपर ख़रीद लिया बल्क में या मतलब कुछ पेपर्स ख़रीद लिए बड़े, बहुत ज़्यादा भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 20 तक की बनवा लीजिए। जब वो सेल पूरे कस्टमर को आपने जब दे दिया 5 बचे हो तो फिर और बनवा लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके वर्क शुरू करिए। और फिर उसके बाद जब ये आप ब्रांड बनाने के लिए फिर आपको ये भी करना होगा कि जैसे पैकिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे जो होते हैं लेबल जो बनते हैं, तो वो लेबल आपका इतना कोई वो नहीं है। थैंक यू वाला लेबल आप ख़रीद सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं या अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं थैंक यू वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो होते हैं ना विजिटिंग कार्ड्स, वो अपने चाहो तो प्रिंट करवा लो। अभी पहले आप प्रिंट करवाओ बिल्कुल रीज़नेबल वाले जो होते हैं, और एक ही बारे में प्रिंट। अगर आपको नाम फिक्स रखना है तो बिल्कुल आप ऐसे रखिए कि जैसे 1000 तक की बनवा लिए और बिल्कुल सिंपल सा कागज़ से बनवाइए, तो कि वो आपको सस्ता पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और जब आप अपना प्रोडक्ट वगैरह में कॉस्ट सेट करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ों का कॉस्ट आपको ऐड करनी है। एक जगह पर लिख लीजिए कि आपको ब्राउन पैकेट्स या वाइट पैकेट्स कितने के पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये कार्ड कितने के पड़े, फिर उसके बाद आप ख़रीदने गए या आपको प्रोडक्ट बाहर से आया, उसकी शिपिंग, सारा कुछ ऐड करिए। ऐड करने के बाद उसका एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालिए और फिर उसके बाद अपना मार्जिन ऐड करके आप उसमें वो स्टिकर चिपका दीजिए, या तो फिर एक पेपर लीजिए, प्लेन वाइट पेपर, और उसको जैसे शीट होती है ड्राइंग शीट, उसमें लिख के प्राइस और उसको स्टेपल कर दीजिए 2 बारी कपड़े के ऊपर। मतलब जैसे कुर्ती है तो उसके कॉलर में ऊपर जो गला होता है ना पीछे वाला, उस पर स्टेपल कर दीजिए। और धीरे धीरे करके आप इस तरह से, मतलब आपको ब्रांड में क्या होता है कि आपको मिनिमल कलर्स यूज़ करने होते हैं, मिनिमल आपको पैकिंग चाहिए होती है, और जो पैकिंग चाहिए होती है वो आपको बिल्कुल सेम चाहिए होती है। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नीश प्रोडक्ट हो, एक प्रोडक्ट हो। कुर्ती है तो कुर्ती, ठीक है, प्रिंटेड हो, प्लेन हो, वैरायटी होनी चाहिए उसमें। और उसके बाद फिर आपको एडवर्टाइज़ भी आपको करना है। और उसके बाद जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे आप सारा कुछ एक साथ शुरू कर दोगे, आप कहोगे नहीं हमको तो ये चीज़ें रखनी है, ऐसे कोई आ जाए तो क्या ना, ऐसे नहीं। जिसको कुर्ती चाहिए होगी, जिसको पता है आपके पास वैरायटी है, वो ज़रूर आएगा। और एक कुर्ती पर काम करेंगे ना, या जैसे कोई भी सूट पे वर्क करना है तो सूट पे वर्क करेंगे, कॉटन सूट पे वर्क करना है तो सिर्फ कॉटन सूट, उससे आपके पास वैरायटी ज़्यादा होएगी। और अगर आप जैसे साड़ी, कुर्ती, सूट सब करेंगे तो सब में वैरायटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, फिर वो मनी वेस्ट होता है, वो डेड स्टॉक भी होता है। डेड स्टॉक जो है ना, फिर वो आपको वो निकालने में बहुत मुश्किल होएगी। और उसके बाद फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको कुछ बनाना आता है और कोई आपसे आके कपड़ा ख़रीद रहा है या कुर्ती ख़रीद रहा है, तो एक छोटी सी गिफ्ट आपने उसको साथ में दे दी। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए सामान, जैसे दिवाली है तो कोई कैंडल ले ली छोटी सी, दिया कोई अच्छा सा डेकोरेटिव दिया ले लिया, या जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की एक छोटी सी रीज़नेबल, मतलब 30 रुपीज़ के अंदर तक की जन्माष्टमी के लिए जैसे आपने कुछ बना लिया सुंदर सा, तो वो कर लिया। और मतलब इस तरह की जैसे पोटली है तो उसमें चॉक चाट टॉफ़ीज़ डाल दी, वो दे दी। तो मतलब आप इस तरह से करके भी छोटी छोटी गिफ्ट्स आप दे सकते हो जो आपको अफोर्डेबल पड़े, और वो भी कॉस्ट आप जोड़ेंगे उसमें। और क्लोथिंग ब्रांड का मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है।
लोन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको बिज़नेस की नॉलेज ना हो तो भी आप शुरू कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे क्लोथिंग ब्रांड का तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ डिटेल में पूछना हो या समझना हो तो हम इसमें यूट्यूब के कमेंट में अपना फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर देंगे। आपको उस पर आके मैसेज करना है और डिटेल पूछ लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको पूरा हेल्प कर देंगे। बाकी मैं और भी बिज़नेस के बारे में, लेडीज़ हैं जैसे वो क्लोथिंग ब्रांड का नहीं करना चाहती, उनको जैम्स वगैरह बना लेती हैं या चॉकलेट्स बना लेती हैं, या जैसे उनको पिकल्स बहुत अच्छे बनाने आते हैं, लोगों को तारीफ़ मिलती है, केक्स बनाती हैं, तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो। आप पहले वो छोटे छोटे जैसे जार्स होते हैं ना, तो वो आप छोटे छोटे जार्स होते हैं, उसमें एक कटोरी से नाप के उसमें डालिए सब में, ठीक है। अचार के पीसेस जैसे काउंट कर लिए, थोड़ा तेल डाल दिया ऊपर, तेल तो बाद में ही डलता है ऊपर से, तो वो तेल डाल दीजिए उसमें। और फिर उसके बाद उसको, बाज़ार में आते हैं वाइट स्टिकर्स आते हैं गोल गोल, तो वाइट वाले स्टिकर्स के ऊपर आप पेन से अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। और कितना है ये भी लिख दीजिए, उसको मेजर करिए पहले कि कितने ml का शीशी है, तो उतना लिख दीजिए, ठीक है। और ये कौन सा पिकल है वो लिख दीजिए, छोटा छोटा लिख दीजिए। और आसपास जैसे शॉप्स वगैरह हैं तो अपना वहाँ पे जाके रखवा दी, या आप भी ऐसे कर सकते हैं जैसे व्हाट्सएप या ब्रॉडकास्ट वगैरह में जैसे बना लिया। तो थोड़ा थोड़ा आपको घर पे ही रह के घर से ही काम शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आपका काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, जैसे मान लीजिए आप स्वेटर्स वगैरह बना लेते हैं, या जैसे आपको अगर स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए आपके पास हाथ से बनाने वाली कोई चीज़ें आपको आती हों, जैसे पिकल्स वगैरह, जैम्स हैं, चटनी है, सॉस है, ये सब कुछ अगर आपको बनाना आता हो, या ज्वेलरी बनानी आती हो, तो आप उससे भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और तरीका यही होगा जो मैंने आपको अभी क्लोथिंग ब्रांड का बताया है। बस पैकिंग सिंपल और मिनिमल हो, और जैसे अचार हो तो ऐसे ढक्कन अच्छे से बंद कीजिएगा, उसको प्लास्टिक में कीजिएगा ताकि मतलब किसी कोई कैरी करने में किसी को दिक्कत ना हो। और जो उसका बैग हो छोटा सा, वो भी कपड़े से बनाइएगा जिसके अंदर प्लास्टिक हो, जिससे कि मतलब किसी को कोई दिक्कत ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग ठीक से पैक नहीं करते, और किसी के भी कपड़े जैसे तेल वेल लग जाए कुछ है तो वो बहुत उलझाएगा, फिर वो आगे 10 बातें बताएगा, तो शुरू में ही आपका बिजनेस खराब होएगा। तो पोटलीज ऐसे बनाइए कि जैसे जूट वाली पोटली होती है ना, जूट का कपड़ा एक बारी ले लिया, उसकी पोटलियाँ बना ली, चाहे हाथ से ही बना ली, पक्की सिल लिया। और फिर उसमें जैसे अब शीशी बाहर तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कपड़े में लिख, वाइट कपड़ा ले लिया, उसमें लिख दिया, और लिखने के बाद फिर आपने उसको सिल दिया, किनारे किनारे पूरा सिल दिया पूरा, तो वो ये हो गया कि भी हाँ अभी नाम हो गया, है ना। तो और बाकी आप ब्रॉडकास्ट वगैरह में तो आप करेंगे ही काम, उससे भी आप एडवर्टाइज़ करेंगे, तो इस तरीके से करके ना आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप जो लिंक मैं शेयर करूँगी उसमें आप क्लिक करके आपको जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अगर आप फेसबुक में ना हो तो आप इसी कमेंट में ही पूछ लीजिएगा मुझसे कि ये काम मैं करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँ। लेडीज़ अगर आप काम शुरू करना चाहती हैं, या गर्ल्स अगर आप काम शुरू करना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, घर बैठे काम कर सकती हैं, और बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से भी आप काम शुरू कर सकती हैं, और बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। पहले बाया वाला काम कीजिए। जैम वगैरह बनाना आता हो तो फिर तो भी आप किसी को अपने अंडर एक दो अपने बच्चों को, या आगे उनके कज़न्स को जैसे हैं, तो उनको बोल सकते हो कि भैया आगे काम शेयर को करें, फ़ोटो शेयर करें, अच्छे से फ़ोटो खींचिए, ठीक है। अगर फ़ोटो वगैरह खींचना आपको नहीं आता है तो अपने, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब आता है, आप उनको बोलिए यूट्यूब पेज बना देंगे आपको, तो आप उसमें शेयर कीजिए, फेसबुक पेज बना लीजिए उसमें शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में पेज बना लीजिए उसमें शेयर कीजिए, और अचार कैसे बनता है थोड़ा उसमें शेयर कीजिए। तो ऐसे करके आपका काम धीरे धीरे करके घर बैठे ही शुरू हो जाएगा। आजकल कितनी लेडीज़ अर्न कर रही हैं, तो आप भी अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और डिटेल में चाहिए हो तो लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर कमेंट में आप लिख दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और फिर जब स्टार्ट करना हो तो यू कैन टेक माई हेल्प।
थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस.